वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एमवे सर्च ट्री। और एमवे सर्च ट्री में बेसिकली हम यहाँ पे बी ट्री डिस्कस करेंगे। वैसे एमवे सर्च ट्री में बी प्लस ट्री और बी स्टार ट्री भी आते हैं। तो इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप ये 4 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स इस लेसन लर्निंग मॉड्यूल से अचीव करेंगे। जैसे फर्स्ट है डिफाइन एंड क्लासीफाई एमवे सर्च ट्री। आप डिफाइन एंड क्लासीफाई कर पाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लर्निंग मॉड्यूल। सेकंड में आप बी ट्री को रिकॉल कर पाएंगे और बी ट्री में हम अगर किसी बी ट्री में अगर उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है तो उससे रिलेटेड थ्योरम को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थर्ड लर्निंग आउटकम में यू विल बी एबल टू क्रिएट द बी ट्री फॉर द गिवन एलिमेंट्स। तो बी ट्री का क्रिएशन ऑर्डर के बेसिस पे भी होता है और डिग्री के बेसिस पे भी होता है। अब ये जो दोनों टर्म मैंने यूज करी है ऑर्डर और डिग्री, ये आपको यहाँ पे समझना है। यही बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स होती हैं इसमें। अगर आपको इसकी क्लैरिटी हो जाती है तब आपके लिए बी ट्री का क्रिएशन या उसके अंदर इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना काफी ईजी हो जाता है। इसमें हम ये भी देखेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ द बी ट्री। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव कि भाई हमें पहले तो ये पता होगी जब हमने इतने सारे ट्रीज को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है देन व्हाट इज द नीड ऑफ द बी ट्री, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक की मैं एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं तो जिन एग्जामिनेशन बॉडी में ये ट्री मेंशन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है। चाहे वो बी ट्री क्रिएशन से रिलेटेड हो, चाहे वो उस पर शॉर्ट नोट से रिलेटेड हो, या कोई ट्री गिवन होगा और उसमें कुछ कीज को बोलेगा कि इनको इंसर्ट करके दिखाओ और इसको डिलीट करके दिखाओ, और फाइनल ट्री में कितने एलिमेंट्स होंगे, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं इस टॉपिक की अदर टॉपिक से लिंकिंग की बात करूं तो देखिए बी ट्री के बेसिस पे ही आपका बी प्लस ट्री है। अगर आपको बी ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो बी प्लस ट्री को समझना बड़ा आसान हो जाता है। एक तो ये पार्ट हुआ। दूसरा, अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे मेमोरी में डाटा आपका सेव होता है और आपने देखा भी था कि ट्री की फॉर्म में हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसा आपने देखा था कैश मेमोरी होती है, उसके बाद मेन मेमोरी होती है और हार्ड डिस्क होती है। तो कैश से हार्ड डिस्क की डायरेक्शन में जब जाते हैं तो मेमोरी का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है, छोटा और बड़ा और बड़ा। तो अब आपने देखा था कि जो कैश मेमोरी होती है वो फास्टेस्ट एक्सेस मेमोरी होती है। जो सीपीयू को फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड डाटा होता है वो किस मेमोरी में स्टोर होता है, कैश मेमोरी में। उसके बाद जब भी कोई प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में आता है तो किस मेमोरी में होता है, मेन मेमोरी में। तो एक हिरार्की क्रिएट हो जाती है। दिस इज द हिरार्की ऑफ मेमोरी। अब ये जो डाटा स्टोर होता है बेसिकली इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज। अब वो ट्रीज है तो जब ट्रीज की फॉर्म में स्टोर होता है तो व्हाट इज द नीड ऑफ द बी ट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बी ट्री। सबसे पहले हम समझेंगे एमवे सर्च ट्री। तो here M stands for multi. You can call it as multi-way search tree. तो पहले तो ये समझते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ द मल्टी-वे सर्च ट्री, व्हाट इज द नीड ऑफ एम-वे सर्च ट्री। तो अगर हम इसकी नीड की बात करते हैं, नीड ऑफ एम-वे सर्च ट्री, तो जैसे मैंने आपको इनिशियल स्क्रिप्टिंग में बताया था, इनिशियल स्क्रिप्टिंग में मैंने बताया कि जो हम डाटा है, जो डिफरेंट मेमोरीज हैं, उसमें जो डाटा स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, ट्री की फॉर्म में। मेमोरी में आपका जो डाटा स्टोर होता है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्री। जो अभी तक हमने प्रीवियस ट्री स्टडी करी थी तो मैंने आपको उसमें एक ट्री बताया था। और जो ट्री है ये मेमोरी में भी आप देखेंगे कि 2 टाइप की मेमोरी है। एक तो आपकी इंटरनल मेमोरी है या मेन मेमोरी है और दूसरी क्या एक्सटर्नल मेमोरी है। एक आपकी प्राइमरी मेमोरी है और एक सेकेंडरी मेमोरी है। तो अगर मैं इस मेमोरी के क्लासिफिकेशन की बात करता हूं कि भाई मेरे पास एक प्राइमरी मेमोरी है और एक सेकेंडरी मेमोरी है और एक है आपके पास सेकेंडरी मेमोरी। अगर मैं प्राइमरी मेमोरी की बात करता हूं तो प्राइमरी मेमोरी के केस में आप देखेंगे कि जब डाटा का साइज स्मॉल होता है तो वहां पे हम यूज करते हैं एबीएल ट्री। कौन सा, एडेल्सन वेल्सकाई एंड लैंडिस ट्री, दैट इज एबीएल ट्री। और this tree is also known as height balanced tree, height balanced tree, or it is also known as balanced binary search tree। तो हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब साइज स्मॉल होता है तब हम इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन जब साइज ज्यादा हो जाता है तो वो आप देखते हैं कि कोई भी प्रोग्राम का साइज अगर बड़ा हो जाता है तो वो मेन मेमोरी में रन नहीं हो पाता, तो उसका पार्ट एग्जीक्यूट होता है मेन मेमोरी में और रिमेनिंग पोर्शन किस में रहता है, सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क। क्या बोलते हैं, यूजुअली हम हार्ड डिस्क बोलते हैं।
इन द सेकेंडरी मेमोरी। तब आपने देखा कि अब जो डाटा का ऑर्गेनाइजेशन अगर हार्ड डिस्क में हो जाता है, आपने देखा कैश में फास्टेस्ट एक्सेस होती है, फिर उसके बाद मेन मेमोरी रैम आती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो जैसे जैसे हम हार्ड डिस्क की डायरेक्शन में जाते हैं तो डाटा एक्सेसिंग स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हार्ड डिस्क में आते आते आपने देखा था कि यहाँ पे डाटा एक्सेसिंग स्पीड डिक्रीज हो जाती है, और जब एक्सेसिंग स्पीड डिक्रीज हो जाती है तो अब इसको कैसे इंप्रूव करें, कैसे डाटा एक्सेसिंग स्पीड को हम इंक्रीज करें, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है एक नई ट्री का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमवे सर्च ट्री। तो टू इंक्रीज द डाटा एक्सेसिंग स्पीड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और यू कैन से हार्ड डिस्क, टू इंक्रीज द डाटा एक्सेसिंग स्पीड from the large amount of data from the hard disk, हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एमवे सर्च ट्री। वी यूज एमवे सर्च ट्री। अब अगर आप एमवे सर्च ट्री को देखेंगे, दैट इज मल्टीवे सर्च ट्री। तो मल्टीवे सर्च ट्री ने क्या किया, मल्टीवे सर्च ट्री ने क्या कहा कि एक एक नोड पे हम मल्टीपल कीज इंसर्ट करा देंगे, मतलब एक एक नोड में मल्टीपल वैल्यूज रहेंगी। जबकि आपने बैलेंस बाइनरी ट्री में आपने क्या देखा था, ईच नोड कंटेन्स, यहां पे आपने देखा था ईच नोड कंटेन्स ए सिंगल वैल्यू, ईच नोड कंटेन्स ए सिंगल वैल्यू। जबकि यहां पे क्या हुआ, यहां पे ईच नोड कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज। हियर ईच नोड कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज कॉल्ड कीज। क्या बोलेंगे हम उनको, हम बोलेंगे उनको कीज, कॉल्ड की। यहाँ पे एक ही वैल्यू है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, की बोल सकते हैं। ये चीज क्लियर। अब ये जो मल्टीपल वैल्यूज असाइंड होती है, आपने देखा बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री या यूएल सर्च ट्री या बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है, जो कीज होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। अगर पेरेंट नोड है उसके लेफ्ट में सारी उससे स्मॉलर कीज होंगी, उसके राइट में सारी वैल्यूज उससे ग्रेटर होंगी। तो वही एमवे सर्च ट्री में भी होता है। एमवे सर्च ट्री में भी वही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कीज का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। कीज आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, कीज आर अरेंज्ड in the increasing order. Similarly here कीज यहाँ पे भी किस ऑर्डर में होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होती है। जैसे आपने देखा था कि अगर इसकी वैल्यू n है तो इसके लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू क्या होगी, लेस देन n, और इसके राइट चाइल्ड की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन n। ये आपने कॉन्सेप्ट देखा था। बस यहाँ पे क्या होंगी, एक से ज्यादा कीज होंगी। मान लिया आपके पास इस केस में, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारी नीड क्या है। तो जैसे जैसे डाटा का साइज इंक्रीज होता है, उसकी एक्सेसिंग स्पीड, मतलब प्रोसेसर की, सीपीयू की एक्सेसिंग स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों होती है डिक्रीज, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम अमित है और अमित को सर्च करना है 10 स्टूडेंट्स में, फिर अमित को सर्च करना 1000 स्टूडेंट्स में, फिर अमित को सर्च करना 1 लाख स्टूडेंट में। तो अगर आप अपने आप को प्रोसेसर मानते हैं और आप ये सर्चिंग करते हैं, तो आप देखेंगे कि अमित को 1 लाख स्टूडेंट में सर्च करना डिफिकल्ट टास्क है। तो वैसे ही काम, क्योंकि उतने नंबर ऑफ कंपेरिजन ज्यादा करने पड़ेंगे। भाई 10 स्टूडेंट्स में आप 10 से कंपेयर करेंगे, ये नहीं ये हो सकता है, ये नहीं ये हो सकता है। 1000 में 1000 कंपेरिजन एट मोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा, और 1 लाख में उससे ज्यादा करने पड़ेंगे। तो इसलिए उसमें क्या लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसलिए इस केस में क्या किया जाता है कि एक ही नोड के अंदर मल्टीपल कीज इंसर्शन का प्रोसीजर अवेलेबल है। तो बेसिकली आप, अगर हम बात करते हैं कि अब हम डिस्कस करते हैं एमवे सर्च ट्री। तो आपने देख लिया व्हाट इज द नीड ऑफ एमवे सर्च ट्री। नाउ लेट अस डिस्कस द एमवे सर्च ट्री। एमवे सर्च ट्री, तो एमवे सर्च ट्री स्टैंड्स फॉर मल्टीवे सर्च ट्री and it is the extension of binary search tree. It is an extension of binary search tree. Clear? M stands in M way. M stands for multi-way search tree. M stands for multi. और आप इसके बारे में क्या बताते, ईच नोड कंटेन मल्टीपल की वैल्यूज, ईच नोड कंटेन्स मल्टीपल की वैल्यूज।
The aim of MV search tree is to minimize the data accessing time from the file. Or you can say it a tree having m-1 keys and m children are called M-wave search tree. आर कॉल्ड एमवे सर्च ट्री। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए मेरे पास एक नोड है और इसमें सपोज करो मैंने m की वैल्यू ले ली एमवे सर्च ट्री, उसमें चिल्ड्रन मैंने ले लिए से m इज इक्वल टू 4। कितने चिल्ड्रन हो गए? 4 चिल्ड्रन हो गए। तो इसके अंदर जो कीज हो जाएंगी 4 चिल्ड्रन, दिस इज एन एग्जाम्पल। और m इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन हो गए तो कीज इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे? ईच नोड कंटेन्स द कीज इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो मान लिया मेरे पास इस नोड के अंदर जो कीज हैं वो है K1, K2 एंड K3 और इसके अंदर चिल्ड्रन है C1, C2, C3 एंड दिस इज से C4। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एमवे सर्च ट्री। इनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड चिल्ड्रन एंड दीज आर कॉल्ड कीज। तो अगर मैं चिल्ड्रन और कीज की बात करता हूं तो इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड कीज व्हाट यू कैन डू। अब इसमें दो टर्म आती हैं, वन इज द ऑर्डर एंड अनदर वन इज द डिग्री। तो ये जो ऑर्डर और डिग्री टर्म है ये इसको ध्यान से समझना, यही एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अगर मैं ऑर्डर और डिग्री की बात करता हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑर्डर आए या डिग्री आए तो किस तरह से आप चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो कीज हैं, कीज से हमें पता चलता है ऑर्डर, कीज रिप्रेजेंट द ऑर्डर एंड चिल्ड्रन रिप्रेजेंट द डिग्री। ये तो आप जानते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए नोड कंटेन्स रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ दैट नोड। चिल्ड्रन से क्या पता चलता है? चिल्ड्रन रिप्रेजेंट डिग्री। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? ऊपर से ही आप बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। आपने देखा कि जो डिग्री है इट इज ऑर्डर +1। आप ऊपर से देख रहे हैं की 3 है, चिल्ड्रन 4 है, ये ऊपर एमवे, ये दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एमवे सर्च ट्री। तो आपने यहां से एक रिलेशन फाइंड आउट किया कि जो डिग्री है, डिग्री इज इक्वल टू ऑर्डर +1, or you can say, you can write it as order is equal to degree -1। तो इन दोनों के बेसिस पे ही अगर ऑर्डर गिवन है या डिग्री गिवन है तो आप एक एमवे सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द गिवन डाटा वैल्यूज। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एमवे सर्च ट्री। और समटाइम्स एग्जामिनेशन में एमवे सर्च ट्री से रिलेटेड शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है। तो अगर आता है तो दिस कंटेंट इज सफिशिएंट फॉर यू टू रिप्रेजेंट द शॉर्ट नोट ऑन एमवे सर्च ट्री। तो ये तो हुआ। अब इसके अपनी कुछ लिमिटेशन है। जैसे अगर हम एमवे सर्च ट्री की बात करेंगे तो एमवे सर्च ट्री में अभी भी लिमिटेशन है। क्या है कि सारे लीफ नोड सेम लेवल पे नहीं है, जबकि इसके जो वेरिएंट्स हैं, अगर हम एमवे सर्च ट्री के डिफरेंट वेरिएंट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें B3 और B+3 को डिस्कस करेंगे, वहां पे सारे लीफ नोड एक ही लेवल पे होते हैं। वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एमवे सर्च ट्री। तो जैसे हमने देखा था कि एमवे सर्च ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इससे इंफॉर्मेशन की एक्सेस क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। डाटा एक्सेस क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। फास्ट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और डाटा एक्सेस। एंड नेक्स्ट क्या है? फास्ट अपडेट। अगर हम कोई अपडेट भी करना चाहते हैं, इंसर्शन या डिलीशन, वो भी क्या होता है? फास्ट।
दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एमवे सर्च ट्री। आइए अब इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स को इसके वेरिएंट्स ने सिंप्लीफाई किया है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। दीज आर द वेरियस ड्रॉबैक्स ऑफ एमवे सर्च ट्री। फर्स्ट है द ट्री इज नॉट बैलेंस्ड। जैसे आपने देखा था कि बैलेंसिंग नहीं होती, क्यों? क्योंकि लीफ नोड डिफरेंट लेवल पे होते हैं। दैट इज द सेकंड वन। एंड थर्ड क्या? बैड स्पेस यूसेज। द ट्री कैन बिकम स्क्यू। तो मतलब आप देखेंगे कि वो यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में चले जाएगा, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं होगा। इट विल लुक लाइक एन स्क्यू स्ट्रक्चर। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ एमवे सर्च ट्री। अब ये जो ड्रॉबैक्स हैं इनको एमवे सर्च ट्री के वेरिएंट्स ने इंप्रूव किया। तो द ड्रॉबैक्स ऑफ एमवे सर्च ट्री आर एलिमिनेटेड बाय द वेरिएंट्स ऑफ एमवे सर्च ट्री। तो अगर हम वेरिएंट्स की बात करेंगे, द अबाउट ड्रॉबैक्स ऑफ एमवे सर्च ट्री आर एड्रेस्ड बाय इट्स वेरिएंट्स। तो इसके वेरिएंट्स क्या हैं? अगर हम वेरिएंट्स की बात करें, दिस इज द की पॉइंट। तो वेरिएंट्स ऑफ एमवे सर्च ट्री तो लार्जली एमवे सर्च ट्री के टू ही कॉमन वेरिएंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज बी ट्री एंड नेक्स्ट इज बी प्लस ट्री। नेक्स्ट इज बी प्लस ट्री। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था, दैट इज डिफाइन एंड क्लासिफाई एमवे सर्च ट्री, उसको हमने यहाँ पे अचीव कर लिया। सो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।